गर्मियां आ चुकी है, तो ऐसे में 2 मिनट के लिए भी लोड शेडिंग होने पर हमें बिजली की अहमियत पता चलती है। दरअसल पावर के बिना हम सरवाइव ही नहीं कर सकते। ह्यूमन सिविलाइजेशन की तरक्की ही पावर यानी ऊर्जा के चलते हुई है। कोल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर पावर, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर, न्यूक्लियर पावर और अब बैटरी ड्रिवन पावर। तो मोड ऑफ पावर चाहे कुछ भी हो, पर पावर तो चाहिए ही। और पावर को हम तक पहुंचाने के लिए इसे कई प्रोसेस से गुजारा जाता है, जैसे पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन। और ये सब पॉसिबल होता है पावर इंजीनियरिंग से। पावर इंजीनियरिंग को डिफाइन करें तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक सब फील्ड है जो इलेक्ट्रिकल पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन करता है। पावर इंजीनियर्स जो पावर जनरेशन से डील करते हैं वो फॉसिल फ्यूल, सोलर पावर, न्यूक्लियर पावर, विंड पावर एंड हाइड्रो पावर जैसे सोर्सेस को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करते हैं। वहीं पावर इंजीनियर्स जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर काम करते हैं उन्हें उन इक्विपमेंट के साथ डील करना होता है जिनसे पावर आम लोगों तक पहुंचती है। इसमें पावर डिस्ट्रीब्यूशन मशीन्स और सिस्टम डेवलप एंड मेंटेन करने, पावर से जुड़े ट्रेड्स को डेवलप करने और ट्रांसपोर्ट ऑफ पावर को सेफली हैंडल करने का काम देखना होता है। और आखिर में वो इंजीनियर्स जो पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में काम करते हैं उन्हें पावर स्टेशन से कंज्यूमर्स तक पावर की सप्लाई देखनी पड़ती है। अगर आप एक पावर इंजीनियर है तो आपको पावर कंपनीज, यूटिलिटी कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो पावर नेटवर्क्स मेंटेन करते हैं उनके साथ काम करना पड़ता है। इसके अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज में रिसर्च एक्सपर्ट, फैकल्टी या प्रोफेसर के तौर पे भी काम करने का मौका मिलता है ताकि पावर इंजीनियरिंग सेक्टर को एडवांस बनाया जा सके और नेक्स्ट जनरेशन पावर इंजीनियर्स तैयार किए जा सके। यही नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का इस्तेमाल बढ़ने से पावर इंजीनियर्स को ढेर सारे मौके मिल रहे हैं और नई जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बन रही हैं। पावर इंजीनियरिंग सेक्टर में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ क्लास 12 में अच्छे परसेंटेज लाने होंगे ताकि आप जेईई या जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम दे पाएं। आईआईटी जेईई की तैयारी कैसे करनी है, इस पे आपको हमारी लाइब्रेरी में आईआईटी जेईई प्रिपरेशन नाम से सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। इसे जरूर से एक्सप्लोर कीजिएगा। और अगर आप आईआईटी का टारगेट लेकर चल रहे हैं तो आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे को प्रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा अन्नामलाई यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी लखनऊ, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पिलानी, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर और क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जैसे इंस्टीट्यूट से भी पावर इंजीनियरिंग की डिग्री आप ले सकते हैं। गवर्नमेंट हो या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस को चूज करते समय कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा वहाँ की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, नॉलेज ऑफ फैकल्टीज, लोकेशन, लाइब्रेरी और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड्स और प्लेसमेंट फैसिलिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा। वेबसाइट और प्रॉस्पेक्टस के अलावा भी कॉलेज को एक बार फिजिकली विजिट कर लेना बुद्धिमानी होगी। सिलेबस का जिक्र करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिकल साइंस, मटेरियल साइंस एंड मेटालर्जी, थर्मोडायनेमिक्स, सर्किट थ्योरी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन और पावर प्लांट मेंटेनेंस की पढ़ाई करवाई जाती है जो अलग अलग इंस्टीट्यूट्स या यूनिवर्सिटीज में थोड़ी अलग हो सकती है। पावर इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स डिग्री के बाद आप एमटेक इन पावर इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि पढ़ाई के बाद जब एक पावर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट काम करने जाता है तो उसे करना क्या क्या पड़ता है। तो पावर इंजीनियर्स अपने काम के दौरान उन मेथड्स और टूल्स को हैंडल करते हैं जिनसे पावर प्रोड्यूस, स्टोर, चैनलाइज और डिस्ट्रीब्यूट होती है। साथ ही इनकी मेंटेनेंस, ऑपरेशन, जनरेटर्स, टर्बाइंस, बॉयलर्स, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, कंप्रेसर्स और पंप्स जैसे पावर इक्विपमेंट की रिपेयरिंग भी देखनी पड़ती है। पावर इंजीनियर्स अलग अलग पावर सेक्टर में स्पेशलाइज्ड होकर न्यूक्लियर पावर, जियोथर्मल पावर, हाइड्रोलिक पावर, कोल पावर, ग्रीन पावर, सोलर पावर और विंड पावर जैसे सिमिलर पावर सेक्टर्स को सर्व करते हैं। इनकी ड्यूटीज और जिम्मेदारियों की बात की जाए तो इन्हें पावर इंजीनियरिंग सेक्टर की सेफ्टी इंश्योर करनी पड़ती है। ये देखते हैं कि जो भी ऑपरेशन और मेंटेनेंस चल रहा है वो सुरक्षित तरीके से हो। इंडस्ट्री में यूज होने वाले पावर प्रोडक्शन टूल्स और इक्विपमेंट जैसे कूलर्स, एयर कंडीशनर्स, स्टीम या गैस सिस्टम्स, प्रेशराइज्ड इक्विपमेंट और डीजल इंजन सही से काम कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा पावर प्लांट्स में लगे सेफ्टी इक्विपमेंट और सेफ्टी कंडीशंस की मॉनिटरिंग भी करनी पड़ती है ताकि वहां पर काम कर रहे लोगों की जिंदगी सुरक्षित रहे।
गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार चीजें चलती रहे और फाइन और पेनल्टीज ना भरनी पड़े, ये भी ध्यान रखना होता है। पावर इंजीनियर्स को पावर इंडस्ट्री के लिए टूल, सिस्टम, सेफ्टी इक्विपमेंट, रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस, टेम्परेचर कंट्रोलिंग सिस्टम और कूलिंग डिवाइसेस जैसे ढेर सारे सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इस काम के लिए इन्हें CAD, CAD या कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर की डीप नॉलेज रखनी पड़ती है। पावर सिस्टम्स CAD टूल से प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स की कैपेसिटी बढ़ाने में मदद मिलती है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग से लेकर के इम्प्लीमेंटेशन और सेफ्टी टेस्ट करने के काम में CAD टूल्स काम आते हैं। पावर इंजीनियरिंग प्रोफेशनल्स को अलग अलग एनर्जी सोर्सेस को मेंटेन रखने के लिए, सप्लाई एंड डिमांड में बैलेंस बनाए रखने के लिए, सस्टेनेबल पावर प्रोडक्शन करने के लिए और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए रिसर्च वर्क करना पड़ता है। न्यू एंड एडवांस्ड टेक्नोलॉजी पर काम करते हुए इन्हें ऐसे एनवायरनमेंट फ्रेंडली और रिलायबल सॉल्यूशंस देने पड़ते हैं ताकि बिना रुकावट के सर्विस चलती रहे। पावर इंजीनियरिंग सेक्टर के रिसर्च एरियाज की बात की जाए तो रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, साइबर फिजिकल सिस्टम्स, बायोलॉजिकल सिस्टम्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर और सिग्नल प्रोसेसिंग जैसी टेक्नोलॉजीज भी डेवलप करनी पड़ती है। मेंटेनेंस वर्क के तौर पर पावर इंजीनियर्स को पावर प्लांट्स में लगे कंपोनेंट्स जैसे मोटर और पंप्स को वेरीफाई करना पड़ता है। इक्विपमेंट में जंग यानी कि रस्ट लग रहा है या नहीं, इक्विपमेंट अपनी बेस्ट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं या नहीं, प्लांट में कोई हार्मफुल मटेरियल डिपॉजिट हुआ है या नहीं, प्रेशर गेजेस और मीटर्स, बॉइलिंग चैम्बर्स काम कर रहे हैं या नहीं। इस तरह के ढेर सारे मैकेनिकल इश्यूज की देख रेख करनी पड़ती है। मेंटेनेंस वर्क में हाई लेवल की सेफ्टी इंश्योर और उसकी रिपोर्टिंग भी करनी पड़ती है ताकि किसी भी आपदा को रोका जा सके। यहाँ 2 दिसंबर 1984 को हुए भोपाल गैस ट्रेजेडी को मेंशन करना चाहूंगी, जो सब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग और सुरक्षा प्रक्रियाओं की अनदेखी से हुई थी। तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट फ्यूचर में ना हो, उसके लिए इन सभी चीजों का ध्यान रखना एक पावर इंजीनियर की जिम्मेदारी होती है। पावर इंजीनियर्स को रिकॉर्ड कीपिंग का काम भी देखना पड़ता है, चाहे पावर प्लांट कोई भी क्यों ना हो। पावर इंजीनियर्स को पावर जनरेशन, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के हर लेवल पर आई इश्यूज और प्रॉब्लम्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है, उन्हें ट्रैक करना पड़ता है और मैनेजमेंट को इसकी रिपोर्ट भी देनी पड़ती है। फील्ड के एक्सपर्ट्स को अपने ऑब्जर्वेशंस और एक्शंस का एक लॉग रिपोर्ट भी रखना पड़ता है ताकि प्लांट में आई खामियों को इम्प्रूव किया जा सके। प्लानिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के तौर पर भविष्य में होने वाली ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के लिए पावर सॉल्यूशंस देना, उन्हें इम्प्लीमेंट करना और पावर प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज, ऑर्गेनाइज और मैनेज करना होता है। इनमें प्लांट बनाने की साइट को ढूंढना, प्लांट के कंस्ट्रक्शन से जुड़े एडवाइस देना, प्लांट की कैपेसिटी डिसाइड करना और ये बताना कि प्लांट बनने से एनवायरनमेंट पर किस तरह का असर पड़ेगा और क्या क्या जरूरी कदम उठाने होंगे, ये सब कुछ बताना पड़ता है। पावर इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद एक कैंडिडेट को जिन प्रोफाइल्स पर काम करने का मौका मिलता है वो हैं पावर टेक्नीशियन। ये पावर प्लांट के इक्विपमेंट और डिवाइसेस की मॉनिटरिंग और उन्हें कंट्रोल करने की जिम्मेदारी निभाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, ये पावर जनरेशन से जुड़े सर्किट्स और इक्विपमेंट को डिजाइन करते हैं। पावर सिस्टम एनालिस्ट की जिम्मेदारी होती है इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम्स को एनालाइज करने वाले मॉडल बनाना, उन्हें सिमुलेट करना, उन्हें एग्जामिन करना ताकि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम का बिहेवियर पता चल सके। वहीं एक पावर प्लेटफॉर्म इंजीनियर को नए एप्लीकेशन प्रोग्राम्स की डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन देखनी पड़ती है और एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स को मॉडिफाई भी करना पड़ता है। पावर सेक्टर में एक सेफ्टी ऑफिसर को प्लांट से जुड़े सेफ्टी रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है और हर तरह के अनसेफ सिचुएशंस को डील करना पड़ता है। अगर आप एक वेरिफिकेशन इंजीनियर हैं तो आपको लो पावर से जुड़े स्ट्रक्चरल और फंक्शनल वेरिफिकेशन देखने होते हैं। इस रोल के लिए अच्छी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग स्किल्स, डीबगिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज और कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ साथ एक अच्छा ट्रीटमेंट भी होना होता है। पावर सेक्टर में एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर के पास सिविल इंजीनियरिंग में पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट का इन डेप्थ एक्सपीरियंस होना चाहिए। यही नहीं, गुड क्वालिटी ड्राइंग्स, डिजाइन कैलकुलेशंस और टेक्निकल रिपोर्टिंग एक्सपीरियंस के साथ साथ इंटरनेशनल डिजाइन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स की जानकारी भी रखनी पड़ती है। तो ये तो कुछ गिने चुने प्रोफाइल्स हैं, पर अगर आप जॉब पोर्टल्स का सेक्टर वाइज अगर जॉब सर्च करेंगे तो पावर इंजीनियरिंग प्रोफेशन में अलग अलग क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज और स्किल्स की डिमांड की जाती है। ये सभी कोल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर पावर, थर्मल पावर, हाइड्रो पावर और न्यूक्लियर पावर सेक्टर के हिसाब से अलग अलग भी हो सकते हैं।
ग्लासडोर के अकॉर्डिंग इंडिया में पावर इंजीनियर प्रोफेशनल्स की एवरेज बेस सैलरी सालाना 3 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक जाती है और ये डिपेंड करता है कैंडिडेट की नॉलेज, एक्सपर्टीज, पावर सेक्टर, गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब और कंपनी के ऊपर भी। जैसे कि आप इस लिस्ट को देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एस्टेब्लिश्ड नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आप MBA विद स्पेशलाइजेशन इन पावर मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी, डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पावर प्लांट इंजीनियरिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रिड इंटरफेस टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पावर सिस्टम ऑपरेशन जैसे कई और कोर्सेज भी कर सकते हैं। डिटेल्स के लिए आप नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की वेबसाइट को देख सकते हैं। पावर इंजीनियरिंग कर चुके कैंडिडेट्स गवर्नमेंट सेक्टर में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रेलवे और नेशनल हाइड्रोलिक पावर कॉर्पोरेशन में जॉब तलाश कर सकते हैं। वहीं इंटेल, मोटोरोला मोबिलिटी, सीमेंस, टाटा केमिकल्स, PwC, IBM, इन्फोसिस, हिताची एनर्जी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी पावर, एक्साइड और कैपजेमिनी जैसी प्राइवेट कंपनीज पावर इंजीनियर्स को हायर करती है। लेकिन पावर सेक्टर में एक प्रोफेशनल के तौर पर बेटर करियर ग्रोथ तभी हासिल हो सकती है जब आप में एजुकेशनल डिग्री के अलावा भी ट्रबल शूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, इंडिपेंडेंटली काम करने की काबिलियत, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी इंजीनियरिंग डिग्री की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, फिजिकल हार्डवर्क करने की कैपेसिटी, रिसर्च स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स, टीम हैंडलिंग और डेडलाइन में काम पूरा करने की मेंटालिटी और फीडबैक देने के लिए राइटिंग स्किल्स का होना भी जरूरी है। पावर इंजीनियरिंग सेक्टर इतना बड़ा है कि इसे एक सिंगल वीडियो में सम अप करना थोड़ा चैलेंजिंग है, पर हमें उम्मीद है कि पावर सेक्टर से जुड़ी ढेर सारी जानकारी आपको इस वीडियो से मिल गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करके कमेंट सेक्शन में अपना प्यार शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने अभी हमारे चैनल को ज्वाइन किया है, आप वीडियोस देख रहे हैं, मजा आ रहा है, जानकारियां मिल रही है, अपडेट हो रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो प्लीज लगे हाथ क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। तो मैं रूबी पारिक आपसे जल्दी ही मिलूंगी, तब तक के लिए कहूंगी धन्यवाद।